75 दिन से एक महिला जो है लापता थी और उसका जो जब खोजबीन किया गया तो यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर दूर यूपी का उत्तर प्रदेश का एक गुप्ता धाम में वो महिला प्राप्त हुई। लेकिन वो महिला जो मिली वो आम तौर पर महिला नहीं मिली, जैसे कि हम लोग का जो शरीर, हम लोग का जो बॉडी है इस टाइप से नहीं, बल्कि उसका जो शरीर है, आधा जो शरीर है वो मनुष्य का था और आधा शरीर जो है वो नागिन के रूप में प्राप्त हुए थे, जैसे कि उनके गार्जियन लोग और सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी मिला। अभी हम लोग उन्हीं के घर पास मौजूद हैं और ये उनका घर है। उनका घर अभी हम लोग जाएंगे और उनके घर के गांव वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके घर वाले भी हैं। इसके साथ साथ दूसरा एपिसोड में हम आपको ये दिखाएंगे जब महिला के साथ क्या क्या हुआ था और महिला किस रूप में वहाँ पर प्राप्त हुई थी। जैसा कि सूचना मिल रहा है जब महिला जो है एक नागिन के रूप में वहाँ पर मौजूद थी, उनका जो शरीर था एक मनुष्य के शक्ल में और एक सांप के शक्ल में मौजूद था। आप लोग गाँव वाले हैं? गांव वाले हैं? हाँ, गाँव वाले हैं। क्या जानकारी है महिला के बारे में? क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? वो 3 महीने से गुप्त लोग बता रहे हैं जब महिला जो है सांप का माने नागिन के रूप में थी। हाँ, नागिन के रूप में हम देख ले हिया। हाँ, नागिन उनको आप देखे हैं? देखे हैं। सांप कभी आप देखे हैं कि नहीं देखे? देखे हैं। नागिन उगिन फिल्म में देखे हैं, टीवी उवी में देखे हैं? उसी तरह से रहे। हाँ, वैसे ही सेम टू सेम है। हाँ, उसने ही है। हाँ, लेकिन अभी कैसन है? अभी आदमी के रूप में है। वो कैसे संभव ऐसे है? ऐसे आज का कलयुग में आप कैसे मानते हैं जी एक नागिन? हम सामने देखे हैं तो क्यों नहीं मानेंगे? हाँ, तो कहाँ गई थी? कितना दिन से लापता थी? 3 महीने से। 3 महीने से लापता थी। हाँ। तो मिली कहाँ से? मिली हुआ थी रानी डी गुप्ता हुआ सोनी होकर। रानी डी हाँ। गुप्ता धाम में। गुप्ता धाम हाँ। में। हाँ। तो जब ये लापता थी तो गांव के लोग खोजबीन कहीं खोजे, कहीं इधर उधर थे। काहे? एक गांव के औरत के चाणक सपना भवन में चाणक दिए थे। गांव के महिला को? हाँ, कि घर वाले के? नहीं, गांव के, इसी गांव के महिला के। कौन वो महिला थी? ये गांव में अभी वो दखने घर बता। हाँ, उनको सपना आया? सपना क्या आया। सपना आया? सपना आया ये अथी दीदी हमारा भाई के माई के लेकर आइए, 9 बजे हम दिखाई देंगे। हाँ। हाँ, गुप्ता धाम में। हाँ, गुप्ता धाम। तो लोग वहाँ पर गए? वहाँ पर लोग गए, दोनों माई लेडीज दोनों माई बेटा गईलन। तो वहाँ गईलन तो वहाँ पुकारे लगल गौतम गौतम गौतम। तो इहो लड़का देख रहा है दीदी के आवाज आ रहा है। कहा के जाने तनी हो जाने छटपटा के गौतम है। हाँ, तो फिर तो ये छटपटा के देखने लगे? हाँ, देखने लगे। वो गुफा में कूद के देखा तो दिखाई दिया तो हाथ धर के लटक गया। हाँ, अच्छा, इनकी दीदी? हाँ, दीदी। हाँ, हाँ, गौतम भाई के साथ। हमको मुक्त दो, मुक्त का के। तब मुक्ते तो अब मुक्त मतलब नहीं। तो ये सब घटना आप लोग अपने आँख से देखे कि सुने हैं? देखे हैं। हाँ, गुफा में आप भी गए थे? हाँ। हाँ। चलिए अभी साथ में चलेंगे गुफा में। हाँ, तो अब तो वो दृश्य नहीं दिखाई देगा। हाँ, अब तो मुक्त होके आ गई, तब तो नहीं दिखाई देगा। गुफा दिखा देंगे। आप गाँव ही के हैं अभी? हाँ सर। हैं? हाँ, अभी गए थे कीर्तन उर्तन आप ही की हैं? हम भी कीर्तन मंडली में रात भर आप लोग वहीं थे? हाँ, हाँ। कीर्तन हम लोग कर रहे थे। हाँ, हम लोग ऊपर में कीर्तन कर रहे थे अंदर में, और देखे एक और अंदर में गुफा था, उसी में हम लोग देखे। तो उसमें दिख रही महिला जो है जीभ निकाल रही है, सांप के टाइप का लिपि क्या है? हाँ, हम देखे जीभ निकाल रही थी और थोड़ा रंग रूप दूसरा था। कहाँ है गौतम? कहाँ है? आप दीदी से मिले फर्स्ट टाइम? मिले थे हम फर्स्ट टाइम। कहाँ पर मिले थे? वहीं गुप्ता धाम पे। कैसे मिले? क्या अंदर जो शिवलिंग है वहाँ पर हम गए तो सब इन लोग रोने लगी तो फिर वहाँ से आवाज आया, गौतम करके आवाज आया। तो मेरे कान में हल्का सा भनक गया, हमको लगा गौतम करके आवाज? हाँ, हल्का सा आवाज गया तो हमसे कहाँ से आवाज आ रहा, कोई तो है नहीं हम लोग के 3 अलावा। तो फिर दोबारा फिर आया गौतम। तो फिर हम देखे वो गुफा, तो फिर गुफा में आवाज आ रहा था, गुफा में कूद गए नीचे कूद गए। जो गुफा तो अंधेरा होगा ना, गुफा मतलब बियर ना, अगर हम तो अपन भाषा में बियर ना उसको बोलेंगे। जैसे शाम के बियर होता है, गुफा थोड़ा सा चौड़ा में होगा, ये ना होगा? हाँ, तो क्रम में मोबाइल हम लाइट जला करके उसमें कूद गए, अंदर कूद गए। तो अंदर से आवाज आने लगा, काली माई काली माई। तो हम बोले दीदी दीदी करके हल्ला करते हुए पूरा लाइट जलाते हुए फिर और अंदर से आवाज आ रहा है काली माई। तो आप दीदी दीदी चिल्ला रहे हैं। आवाज कैसा था? मतलब मेरा दीदी का आवाज था, मैंने दीदी का ही आवाज था ना? हाँ, जैसे अभी मतलब है वही आवाज। हाँ, तो फिर उधर फिर अंदर गए तो फिर उधर दिखा नहीं। तो फिर ऊपर से आवाज आने लगा तो फिर ऊपर आ गए। तो फिर वहाँ आया तो फिर दूसरा गुफा के अंदर ऊपर गए कि गुफा से निकल के फिर ऊपर गए? गुफा से निकल करके ऊपर, मतलब अंदर गुफा में ही। तो फिर ऊपर आए, फिर दूसरा गुफा में आवाज आया। तो फिर उस गुफा में हम दौड़ कर चल गए दीदी दीदी कहते। तो लास्ट में हमको दिखा तो तुरंत जाकर के हाथ पकड़ लिए हम कि हाँ दीदी दीदी कहने लगे। तो जब हाथ पकड़े तो किस रूप में थी? वो आधा हमारे दीदी का शरीर था।
मैंने जो भी आपके पास जो एक तस्वीर है भगवा रंग का, वो आधा शरीर मैंने था। जो भगवा जो दिख रहा है ऊपर का शरीर, कमर से ऊपर का शरीर हम लोग जैसा नॉर्मल इंसान की तरह है, और कमर से नीचे कैसा था? कमर से नीचे पूरा ढका हुआ था भगवा रंग से। तो हम बोले कि ये तो मेरे दीदी का शरीर है, तो बोले कि नहीं तुम्हारा दीदी नहीं है, हम नागिन बोल रहे हैं। तो हम बोले कि हम कैसे मान ले नागिन है? तो बोल रही है कि नहीं ज़्यादा हमारे सवाल जवाब मत करो, 12 घंटा अखंड कराओ और हमको मुक्ति दो। तुम्हारे दीदी का शरीर आधा मुक्त कर दिए हैं, 12 घंटा जब अखंड पूरा होगा तो इसके बाद तुम्हारे दीदी का शरीर पूरा मुक्त कर देंगे। तो हम बोले हमको बाबा धाम जाना है। तो बोले कि तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ चल जाओ। कौन आपकी दीदी बोली? हाँ वही मतलब बोली। तो हम बोले कि हम अपना दीदी को लेकर के जाएंगे। तो बोली कि नहीं पहले अखंड कराएगा, इसके बाद तुमको लेकर के जाना होगा। तो हम बोले कि नहीं हमको अभी लेके जाना है। तो बोले कि हमरा से ज़्यादा जिद मत करो, जाओ यहाँ से अमला धाम में, वहाँ हमारा बहन है, जाकर उनको सूचना दे दो कि मेरा बहन वहाँ से मुक्त हो चुकी है। तो हम बोले कि हमको ऐसे विश्वास नहीं है, वचन दीजिए, जिसे कहा जाता है ना वचन जाई जाई पर प्राण न वापस जाए। तो वो मतलब हम बोले कि वचन दीजिए। तो बोले कि तुमको वचन देते हैं कि तुम्हारा दीदी से हम मुक्त कर देंगे। हम बोले कि मेरे दीदी को फिर से विलुप्त नहीं न कीजिएगा। तो बोले कि नहीं तुमको वचन दिए तब पर विश्वास नहीं हो रहा। तो हम बोले कि अब वचन दे दिए, हमको विश्वास है। ये सवाल जब आप अपना दीदी के साथ कर रहे थे? हाँ, हम आप इधर से सवाल पूछ रहे थे, जवाब आपकी उधर से आ रहा था, जवाब दे रही थी। खुद आधा शरीर मेरे दीदी का था। तो फिर वहाँ से जी पर पत्थर रखकर फिर वहाँ से बाहर निकले। फिर बोले कि अमला धाम जाओ। तो फिर वहाँ से अमला धाम लमसम 17-18 किलोमीटर है। दीदी को गुप्ता धाम जाने से पहले उनका हरकत क्या था? किस टाइप से घर में रहती थी, व्यवहार करती थी आप लोग से? क्या उनका चाल ढाल कैसा था? जैसे भाई बहन हम लोग जैसे रहते हैं, जैसे नॉर्मली इंसान रहता है। हाँ वैसे। क्या अलग टाइप का इनका कुछ अलग फलक कुछ नहीं, मतलब अभी पूजा पाठ खूब करती थी। हाँ पूजा पाठ करती थी, अभी जैसे में है उसी प्रकार से। तो फिर वहाँ से हम लोग गए, अमला धाम गए। फिर वहाँ से निकले गुफा से बाहर। तो पापा को फोन किए कि ऐसा ऐसा बात है, अभी दीदी हम लोग के दिखी, मोबाइल में अभी हम फोटो भी खींचे। तब फिर वहाँ से आए, तब फिर अमला धाम गए। वहाँ से आए तो फिर पापा अपने समाज को बोले, फ़ोन करके बोले। तब फिर वहाँ से रिटर्न आए। फिर हम अपना से पर्सनली जाकर सभी समाज लोग को बोले। समाज लोग अचानक तैयार हो गया, बोला कि हम लोग चलेंगे वहाँ चलेंगे। फिर कीर्तन उर्तन हुआ, मुक्ति करा के आप लोग ले आए। आप थोड़ा सा ये बताइएगा, लगभग 2.5 से 3 महीना तक आपकी बच्ची लापता थी। 75 दिन जैसे आप बता रहे हैं, 2.5 से 3 महीने। आप जो है कहीं थाना वाना की जानकारी दिए जो मेरी बेटी लापता है नहीं है क्या? लिख के दिए हैं। उसी समय दिए थे? हाँ, तो एक जमींदार बोले कि नहीं जिस समय लापता होती, मतलब वो जब धाम में गई थी तो आप लोग को बता गई थी कि ऐसे गायब हो गई? हमको बता के नहीं गई है, 8 दिन पहले कह रही थी कि हमको लुप्त करने के दिन लोग कर रहा है। वही मैंने सपना अपना आ रहा है, हम चले जाएंगे, लुप्त हो जाएंगे। अब इनसे फ़ोन करके भी कही कि जब जाने वक्त लड़का से फ़ोन किया 1 बजे रात में। तो फिर जब ये लापता हो गई, जब आप लोग का नहीं दिखाई दी, तो थाना में रिपोर्ट आप लोग दर्ज करवाए थे? दर्ज करवाए हैं। 3 महीना पहले। अभी थाना में हम रिपोर्ट लेने जाएंगे, देखेंगे। हाँ, दर्ज करवाए हैं। दर्ज करवाए हैं। क्या रिपोर्ट में क्या लिखवाए थे आप? लिखे हैं कि अकस्मात यहाँ से हमारा मंदिर से लड़की नक्षत्र हो गए, मंदिर से गायब हुई। हाँ, और किसी का शंका उसमें नहीं लिखे हैं हाँ, कि पाठ पूजा करती थी। तो लगभग 2.5 से 3 महीना तक आप लोग कैसे रह पाए उसके बिना? क्या क्या दिमाग में आ रहा था? हमारा दिमाग में ये आ रहा था कि भक्ति लाइन में है, उसको लुप्त करने के लिए बहुत पहले से लड़ाई लड़ रही थी। हमने कलयुग है, हमारा इज्जत चला जाएगा, कोई लोग कहेगा कि भाग गई तो ऐसे हो गई। इस चलते हम उससे लड़ रहे थे देवता पितर से। आज फिर 12 इसके बाद लोग यहाँ आना जाना शुरू कर दिया। इतना भीड़ उमड़ रहा है ना कि भीड़ के चलते का वो फुर्सतें नहीं, कोई गार्जियन को खोजता है। मैंने आप ही आए तो हमको खोजे कि गार्जियन है कि नहीं है। तो अब सैकड़ों की संख्या में भीड़ लगता होगा डेली? वो सैकड़ों की संख्या, हजारों में चल जाता है। उसका फोटो दिखाओ। वो पूरा जाम रोड, कानों से भीड़ रही है, मतलब पूरा मेला टाइप का लग रहा था। हाँ, मेला बाजार का करी। हाँ, ऊपरे नीचे छत में एकदम भीड़, एकदम रोड फाटत रहा है। लोग देखने माने इनका दर्शन करने आते। देखे वाला, हाँ। अच्छा, लोग जो देखने आते तो क्या बोलते थे? कि देवी देवता है। अब देवी देवता न मानिए, सामने देखत बन तो नहीं मानिए। अभी बिहार से देखने के लिए आ रहा है। अभी मेरे पास फोन आया था कि अभी हम लोग आ रहे हैं, अभी दीदी घरे ना है। तो हम बोले कि हाँ अभी घरे हैं। तो बोले कि अभी बिहार से हम लोग आ रहे हैं। इनका ससुर दरोगा है अभी। किनका? इन्हीं का जो अच्छा, जहाँ शादी किए थे। हाँ, बच्चे की शादी कर दी थी हाँ, ना? ये जब पाठ पूजा करती थी तो वो शराब पी के और उन्हीं मांस खा करके, भाई पैसा का कमी है ही नहीं था, वो दारू पी के दम तला मलाते और इसका त्रिशूल इसको भी ढकोल देते। तो कई एक बारी उसको पूजा पाठ का जो सामग्री था, सामान था, कहते
ये सब ये गलत पाठ चीज़ है, ये पूजा सब नहीं करना के है। मानता है। तो ससुर कहते कि अरे ऐसा पतो मिलेगा नहीं, और तुम्हारे चलते हम परेशान हैं। तुम्हारा ससुर भी मास्टर है, हम भी बड़ा अफसर हैं, लेकिन हम लोग की इज्जत तू धो दिया। कई एक बार बल्कि हमारे सामने वो अपन लड़का को मार भी दी। हम बोले कि छोड़िए, ये मारने पीटने से सुधरेगा नहीं। कई एक बार पंचायती हुआ, लास्ट में ये लड़की फ़ोन किया कि नहीं पापा, हमको यहाँ देवी दुर्गा रहने नहीं दे रहा है, कह रहा है कि हम खतरे की घंटी में डाल देंगे, तो अगर नहीं आइएगा लिया ने तो हमको कफन लेकर के आना पड़ेगा। तब क्या अच्छा, करें? आपकी बच्ची बोल रही थी? हाँ, बच्ची बोल रही थी। तो लास्ट में हम गए तो समधी से भेंट किए, वो आए थे ड्यूटी से। तो हम कहे कि अथी ये तो लड़का सुधरते नहीं थे समझे, सब इसको ले जाएंगे। तो अभी क्या दामाद अब रखने के लिए तैयार है या फिर छोड़ दिए? क्या है? उन लोग रखने के लिए तैयार है, लेकिन ये जाने के लिए तैयार नहीं है कि हम अब भक्त बन गए और हमारा सेवा तुम लोग नहीं कर पाएगा, इसलिए कि मांस मदिरा छोड़बे नहीं करेगा। और हमारा देवी दुर्गा मांस मदिरा से खीन है, और ये बेहोश हो जाती थी। जब थाली मंची ना हड्डी उड्डी बिगड़ रहा था, उन लोग अपना से उठा के बिकता नहीं, थारी से मंजवाता और कुछ नहा धोवा करके पूजा करने जाती, बस बिगा जाती कि भाई तुम शुद्ध नहीं हो पा रहे है, या तुमको जीना है तो तुम घर छोड़ो, और नहीं तो तुमको मरना है तो यहाँ रहो। सपन में भी बोलता था, अभी बेहोश हो जाती थी, दांत लग जाता। अभी हम लोग करीवाडी में मौजूद हैं, नीलम के घर में मौजूद हैं, और 75 दिन से लापता थी। और जब इनके घर वालों को मिली तो कहीं ना कहीं वो नागिन के रूप में प्राप्त हुआ था। और जो जिससे कि आप फोटो देख पा रहे होंगे, वीडियो देख पा रहे होंगे, आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा है, ये वही महिला है जिस महिला को आप देख पा रहे होंगे जीभ निकालते हुए नज़र आ रही होगी। शरीर कमर का ऊपर का जो है हिस्सा आपको नज़र आ रहा होगा, पीछे के हिस्सा जो है आपको धुंधला टाइप का आपको नज़र आ रहा होगा। लोग बता रहे हैं जिनका कमर का जो पीछे का जो हिस्सा है कहीं ना कहीं वो नागिन के शक्ल में, जैसा कि फिल्म में लोग जो देखा करते थे, जो नागिन का शक्ल एक अगर हीरोइन लेती है तो ऊपर का शरीर गर्ल्स का रहता है, लड़की का रहता है, और नीचे का शरीर जो है एक नाग की तरह रहता है। उसी टाइप से लोग बात कर रहे हैं। और ये महिला जो है अभी घर में आ चुकी है। अब इनके साथ कई ऐसी घटना हो चुकी है, जैसे कि महिला भी अपने बयान में बताई है, जो उनका जो है नाग बाबा जो नाग हैं उनके साथ वो जो है विवाह भी कर चुके हैं। जैसे कि कई ऐसा जगह पर बयान दे रही है, जो उनका जो है सिंदूर ली हुई है, जब वो सुबह में उठती थी तो अपना मांग देखती थी तो सिंदूर से भरा हुआ है। हालांकि महिला एक शादीशुदा महिला है। ये महिला जो है लगभग 2009 या 11 में इनकी महिला की शादी हो चुकी है, लेकिन लोग जो है तरह तरह की अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। ये कलयुग है, ये सत्य नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं ये गलत है। इस पर क्या आपकी प्रतिक्रियाएं हैं? आप अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। जय हिंद।